बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट का जो लेक्चर नंबर 3 है वो है मैथ्स डिफेक्ट। यहाँ से जो आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो ये हम लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करेंगे। मैथ्स डिफेक्ट को स्टडी करने से पहले एक एग्जांपल का अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, फर्ज करें आप 5 दोस्त हैं और आप लोगों ने एक रूम किराए पर लिया हुआ है। जब 5 दोस्तों ने एक रूम किराए पर लिया हुआ तो उस रूम का जो रेंट है वो 20,000 रुपीज है। तो एक स्टूडेंट के हिस्से में कितने पैसे आएंगे? 4,000 रुपीज। जैसा कि सामने आपको नजर आ रहा है कि टोटल रेंट ऑफ रूम 20,000, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, ईच स्टूडेंट शेयर 4,000। अब अगर रेंट बढ़ जाता है, रेंट 30,000 हो जाता है, तो अंडरस्टूड है हर बच्चे पर बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। जो 4,000 देता है उसे 6,000 पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आप जहन में रखें। मैथ्स डिफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एग्जांपल आपकी बहुत हेल्प करेगी। अब इससे आगे नीचे देखिए क्या लिखा है। नीचे लिखा है कि हीलियम 4He, ये आपको नजर आ रहा है। नीचे 2 लिखा, ऊपर 4 लिखा है। इसका क्या मतलब है? नीचे 2 लिखने का मतलब है कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और ऊपर 4 है। इसका मतलब है इसके अंदर 2 ही न्यूट्रॉन है, दोनों मिल गए तो ऊपर 4 आ गया। तो टोटल इसके अंदर स्ट्रेंथ 4 होगी। ये तो आपने याद रखा। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा इस बात की तरफ। यहाँ से ये पता चला कि ये जो हीलियम है उसके अंदर टोटल 4 चीजें हैं। 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन है। हम उनको 4 पार्टिकल कह देते हैं कि हीलियम के अंदर 4 पार्टिकल्स, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। जैसा कि ये आपके सामने फिगर में बना हुआ है। ये एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, टोटल 4 है। जब ये चारों मिलते हैं तो उसके बाद हीलियम बनता है। ये जो सामने आपके चारों बने हुए हैं ना, ये जो सामने, ये 1 2 3 4, ये इनकी सेपरेट स्टेट है। जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये कंबाइन हो जाते हैं। तो ये सामने बनी हुई कंबाइन स्टेट, ये चारों मिल गए और ये हीलियम बन गया। बात क्लियर होगी? अब इन 4 पार्टिकल्स में फर्ज करें हर पार्टिकल का मैस 2 2 है, तो 4 पार्टिकल्स का मैस 8 होगा। तो हीलियम का मैस भी कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। ये जो 4 पार्टिकल्स हैं सेपरेट सेपरेट, इनका मैस अगर 2 2 है तो हीलियम का मैस 8 नहीं होगा, ये 8 से कम होगा। इसका मतलब है सेपरेट स्टेट में मैस ज्यादा होता है, कंबाइंड स्टेट में मैस कम होता है। तो फिर ये जो मैस इधर तो 8 था लेकिन इधर 8 से कम हो गया। क्वेश्चन है, फर्ज करें इधर 8 था तो इधर 7 हो गया कंबाइंड स्टेट में। क्वेश्चन है वो 1 किधर गया? उस मैस को मिसिंग मैस कहते हैं और वो मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और यानी उस मैस को मिसिंग मैस कहते हैं और वो मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसी मैस का हम नाम रखते हैं मैस डिफेक्ट। ये क्लियर हो गया? इसके बाद यहाँ से ये पता चला कि सेपरेट स्टेट का जो मैस है वो हमेशा कम होता है, कंबाइंड स्टेट सेपरेट स्टेट का मैस हमेशा ज्यादा होता है, कंबाइंड स्टेट का मैस हमेशा कम होता है। जैसे नेक्स्ट पेज पर मैं आ रहा हूँ, mass of separate state is always greater than mass of combined state या particles. अब डेल्टा m is equal to mass of separate minus mass of bound, दोनों को माइनस कर लो। यानी mass of separate था जी 8 और mass of bound 7 था, तो 7 में से तो 1 आंसर आया। तो 1 is called delta m and here delta m is mass defect। यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसकी इक्वेशन लिखते हैं। ये इक्वेशन आपको बहुत काम आएगी, आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखी हुई है। डेल्टा एम इज इक्वल टू 2mp प्लस 2mn। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है p का मतलब प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 हीलियम में, मैंने 7 लिख दिया। आगे 2mn, n का मतलब न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन सबस्क्रिप्ट में आना था, ये 7 लिखा हुआ है गलती से, तो 7 2 लिखा है तो 2 न्यूट्रॉन। इसका मतलब है सेपरेट स्टेट में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। दोनों का मैस प्लस कर लें, माइनस
तो ये जो हीलियम लिखा हुआ है इसके मैस में से माइनस कर, इन दोनों का मैस प्लस करके 8 था, हीलियम के मैस 7 था, इसमें से माइनस कर, वो जो मिसिंग मैस होगा वो कहाँ चला गया, उस मिसिंग मैस को मेरे दोस्तों कहते हैं मैस। लेकिन यहाँ तक क्लियर हो गया, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये लिखा है डेल्टा एम इज इक्वल टू एम पी प्लस एम एन, टू एक दफा रहने दी, एम पी प्लस एम एन, एम पी का मतलब मैसा प्रोटॉन, एम एन का मतलब मैसा न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन है तो साथ 2 लिखा है, 2 न्यूट्रॉन है तो साथ 2 लिखा है, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, इसको हीलियम के मैस में से माइनस कर दो। हीलियम का मैस मैंने पिछले पेज में बताया 7 आया था कंबाइंड का, और ये सेपरेट का जो मैस है ये 8 था, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का, इन दोनों को प्लस करके हीलियम के मैस में माइनस करें, दिस इज कॉल्ड मैस। यहाँ तक ये किधर क्लियर हो गया। अब वो रूम रेंट की तरफ आए कि as total rent of room is divided into total total number of students, तो यानी रूम में 5 बच्चे थे, 20,000 रेंट था, उसको 5 पे डिवाइड किया था आपने। यहाँ हीलियम में कितने बच्चे हैं, 4, तो इसका मतलब है हीलियम का जो मैस डिफेक्टेड डेल्टा एम ओवर 4 उसे 4 पे डिवाइड कर दो, यानी हीलियम के अंदर टोटल 4 पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए इसको 4 पे डिवाइड करो। देखें रूम में एक बच्चे का रेंट निकालने के लिए आपने 20,000 को 5 पे डिवाइड किया था, एक बच्चे का रेंट निकला था। यहाँ आप कहते हैं कि आपके पास टोटल पार्टिकल्स 4 है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, चारों भागे, चारों ने भाग के किसमें तब्दील हो गए, हीलियम में। इसका मतलब है हर पार्टिकल ने भी तो कोई ना कोई अपना मैस जाया किया, कोई ना कोई रेंट दिया। वो रेंट निकालने का तरीका क्या है कि सारी इक्वेशन को 4 पे डिवाइड कर, फिर रिपीट करना। कमरे में टोटल 5 बच्चे थे, 20,000 रेंट था, तो एक बच्चे ने कितना रेंट पे किया, एक बच्चे का कितना मैस आया हुआ, वो निकालने के लिए आपने 20,000 को 4 पे डिवाइड 5 पे डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ हीलियम में भी टोटल 4 बच्चे, जारी बात है जब हीलियम में टोटल 4 बच्चे हैं, जब चारों बच्चे तब्दील मिलके उन्होंने हीलियम बनाया है, चारों पार्टिकल्स ने मिलके हीलियम बनाया है, तो वो जो जिन 4 पार्टिकल्स ने मिलकर हीलियम बनाया है, हर पार्टिकल ने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा मैस तो जाया किया है, जो हर पार्टिकल ने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा मैस जाया किया है, उसको टोटल 4 पे क्या कर डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन आपके सामने लिखी है, और डेल्टा एम 4 इज द मैस डिफेक्ट परमिएबिलिटी। ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। मैं फिर आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि ये जो रूम रेंट एग्जांपल है ना, इस एग्जांपल में टोटल 20,000 रेंट था, 5 बच्चे थे, 20,000 को 5 पे डिवाइड किया, एक स्टूडेंट का रेंट निकल आया। अब ये जो आपने इक्वेशन स्टडी की है सबसे लास्ट पे, आपसे कोई कहता है कि हीलियम एक रूम है, उसके अंदर 4 बच्चे रहते हैं, 4 बच्चों ने मिलकर एक रूम लेना है, तो हर बच्चा कुछ ना कुछ मैस तो जाया करेगा ना, कुछ ना कुछ पैसे तो जाया करेगा ना, वो कितने जाया करेगा, कोई बात नहीं, तो जितने जाया करेगा डेल्टा उसको 4 पे डिवाइड कर दो, क्योंकि हीलियम में है ही 4, और इधर भी 4 पे सारी इक्वेशन को डिवाइड करना है 4 पे, ये इस अकेले को नहीं करना, ये सारी इक्वेशन 4 पे डिवाइड किया। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में इक्वेशन लिखी हुई है, अब आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, ये यकीनन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।